जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष सितंबर महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है मीन राशि का। मीन राशि के जातकों के लिए जानेंगे सितंबर माह उनके लिए कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, भाग्य और कैरियर। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिसको करने से ये महीना बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाए। प्रारंभ करने के पहले बता दूं, ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी राशि मीन राशि हुई। लेकिन यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं संक्षेप में कि ग्रहों ने कैसी फील्डिंग सजाई है आपके लिए सितंबर माह में। क्या योग बन रहे हैं, तो आपके राशि स्थान पर ही दीर्घकाल से राहु गोचर कर रहे हैं। अभी कुछ दिन तक और रहने वाले हैं, कुछ महीनों तक। द्वितीय स्थान खाली है। तृतीय स्थान पर, पराक्रम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और 20 अगस्त से ये मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर दिए हैं और ये लगातार 100 दिन तक 28 नवंबर 2024 तक गोचर करेंगे। 100 दिन तक बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आए हैं। पराक्रम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति और आपके चतुर्थ स्थान पर 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक मंगल, भूमिपुत्र मंगल आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे। अच्छा परिणाम लेकर के आए हैं। और पंचम स्थान खाली है। छठे स्थान पर सूर्य और बुध रहेंगे। सूर्यदेव यहाँ पर षष्ठम स्थान पर ही गोचर करेंगे और सूर्यदेव 16 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे अपने मित्र की राशि कन्या राशि पर। देवगुरु ग्रहों के राजकुमार बुध देव यहाँ पर गोचर करेंगे आपके छठे स्थान पर 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। 23 सितंबर के बाद बहुत खूबसूरत योग बना करके भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके आ जाएंगे अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि पर, और यहाँ पर बैठ करके आपके लिए बनाएंगे भद्र पंच महापुरुष राजयोग के साथ साथ बुधादित्य राजयोग। शुक्रदेव यहाँ पर 25 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक नीच के होकर गोचर करेंगे। उसके बाद 18 सितंबर के बाद अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पर आ जाएंगे, अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। केतु यहाँ पर अभी कुछ महीनों तक और रहने वाले हैं। भाग्य स्थान आपका खाली है, दशम और एकादश भी खाली है। द्वादश स्थान पर द्वादश से शनि गोचर कर रहे हैं, लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, अभी लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो शनि यहाँ पर अपनी ही राशि पर रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि पर रहेंगे, विपरीत राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। और इसी कारण से मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 का दौर भी प्रारंभ हो चुका है। शनिदेव वक्री हैं, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, प्रभाव में वृद्धि हुई है। और अब जानेंगे इन ग्रहों का रिजल्ट क्या है। सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आपके राशि के स्वामी हुए देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तृतीय स्थान पर। रोहिणी नक्षत्र पर इसके पहले गोचर कर रहे थे, अब मृगशिरा नक्षत्र पर आएंगे, अच्छा परिणाम लाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं यहाँ पर देंगे देवगुरु बृहस्पति। कुछ हेल्थ संबंधी समस्याएं जो आप अपने प्रयत्न से आप उसको बढ़ा सकते हैं, उस समस्या से निजात पा सकते हैं। वजन आपका दीर्घ तेजी से बढ़ सकता है इस समय, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विस्तारवादी हैं और यहाँ से जो कि राशि से है और राहु भी यहाँ पर गोचर कर रहा है, तो बल की शरीर होने का एक टेंडेंसी रहेगी। बहुत ध्यान देने के बाद भी आपका वजन इस बीच बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। छठे स्थान पर आपके सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, जो रोग स्थान है। सूर्यदेव का वहाँ पर गोचर करना अच्छा नहीं है। आपको आँख, दांत, बाल, हड्डी संबंधी समस्याएं यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। एक्सीडेंट का भी योग यहाँ पर बना करके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। हेल्थ से संबंधित समस्या आ सकती है, खासकर समस्या आ सकती है पेट या पेट के नीचे के भागों में समस्या आ सकती है। और चूँकि मंगल भी आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, खासकर 16 सितंबर तक आपको विशेष सावधानी बरतकर स्वास्थ्य को अपने सही रखने का प्रयास करना चाहिए।
किसी भी नशे के प्रति आप अगर एडिक्ट हैं तो वो समस्या आपके लिए कर सकता है इस दौरान। आइए जानते हैं आपके धन आगमन की स्थिति कैसी रहेगी। प्रॉफिट के कारक ग्रह शनिदेव आपके द्वादश स्थान पर विपरीत राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे जातक मीन राशि के जो विदेश से जुड़े हुए हैं, फॉरेन से जुड़े हुए या अपने जन्म स्थान से दूर के स्थानों पर रह रहे हैं, दूर के प्रदेशों में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार कुछ भी करते हैं, उन सब के लिए बेहतर है। और खासकर अगर आप विदेश में हैं तो विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। धन आगमन की वहाँ से स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, व्यय आपके बढ़े हुए रहेंगे, इससे कोई दो राय नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि आपकी आय से अधिक खर्चे हो रहे हैं। शनि की दृष्टि भी आपके छठे स्थान पर आ रही है, ऋण लेना पड़ रहा है आपको। मीन राशि के जातक जान रहे तो 7.5 ऊपर से शनि की दृष्टि आपके छठे स्थान पर, ऋण लेकर के भी ऋण चुकाने की स्थिति आ सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखिए, जहां आवश्यक है वहीं खर्च करें। सबसे बेहतर और व्यवहारिक ज्योति से मान के चलिए आप कि खर्चों पर आपको नियंत्रण करने। दूसरा, डोनेशन आप थोड़ा सा करिए, थोड़ा गरीबों को, जो लोग अपना इलाज नहीं करा सकते, जो लोग परेशान हैं, उनकी आप मदद करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको विशेष राहत प्राप्त होती हुई दिखेगी। प्रॉफिट के कारक ग्रह का द्वादश जाना लाभकारी तो है, क्योंकि द्वितीय स्थान होगा अपने घर से, लाभकारी है। लेकिन खर्चों की दृष्टि से खर्चे चूंकि अधिक बढ़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऋण लेने की नौबत ना आए, ऐसा विशेष प्रयास आपको करना होगा, नहीं तो ऋणों के जाल में मीन राशि के जातक फंसते चले जाएंगे। ऋण ना ही लेना पड़े, ध्यान रखिए। हाँ, शनि की जो दृष्टि है यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ा भी सकती है, मुकदमे बढ़ा भी सकती है, लड़ाई झगड़े करा भी सकती है, और वहीं से निदान भी देगी, वहीं से आपको मार्ग भी प्रशस्त करेगी। सूर्य का यहाँ पर गोचर करना, चाहे रोग हो, चाहे मुकदमेबाजी हो, चाहे ऋण हो, चाहे शत्रु हो, उनको उनकी पहचान कराएगी और निकलने का रास्ता भी दिखाएगी। धन एक्युमुलेशन के लिए, धन संग्रहण के लिए समय अच्छा है। अब द्वितीय के स्वामी चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। कौन है? मंगल। द्वितीय के स्वामी है मंगल, चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान कौन सा स्थान होता है? भूमि का, भवन का, माता का, सोसाइटी का स्थान होता है। अर्थात धन को लाइए कहाँ पे? चतुर्थ स्थान पे लाइए, प्रॉपर्टी में लगाइए, निवेश करिए, भूमि पर लगाइए, वाहन पर लगाइए, कहीं से भी इसको निवेशात्मक ढंग से उसको खर्च करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जो धनागमन हो तो धन संचयन उसी में होगा जब आप उसको प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। कब तक? 20 अक्टूबर तक। तो प्रॉपर्टी में निवेश करें, प्रॉपर्टी कोई आपके पास है तो उसको सेल करें, उस सेल से जो धन आए उसको फिर परचेज करें, इससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। शिक्षा संतान की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा का स्थान है, तो इस समय चंद्रमा जब अच्छे, देखो कुछ बहुत अच्छे योग बना देंगे चंद्रमा, जैसे घूम के आएंगे यहाँ तो गजकेसरी योग बना देंगे, तो यहाँ से विशेष लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के लिए समय अच्छा चल रहा है, शिक्षा के लिए बेहतर परिणाम आपके प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य आपके 16 सितंबर जब तक हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिला सकते हैं, कोई कंपटीशन दर है उसमें पास कराएंगे, तो शिक्षा संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरा, आपके जो प्रोजेक्ट लीड हैं, ये संस्थान के जो लीडर हैं वो पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ के पराक्रम और पुरुषार्थ से शिक्षा से भी लाभ है, संतान से भी लाभ है। थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है ये अफेयर्स में, अगर आप प्रेम जीवन में है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उससे थोड़ा सा भी कुछ दिन तक और सावधानी बरतिए, बाकी चीज़ें उसके बाद अच्छी हो जाएंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में विजय का एक योग चल रहा है, शत्रुओं पर हावी होने का योग चल रहा है, तो विद्यार्थी वर्ग को मैं यही सलाह दूंगा कि अपने पढ़ाई पर आप फोकस करते रहिए, ताकि सूर्य के छठे जाने का जो प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाने का योग चल रहा है उसका आप सर्वोत्तम लाभ उठा सकें। व्यापार व्यवसाय के लिए समय बेहद अनुकूल, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस पार्टनर, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है तो बिजनेस पार्टनर से भी थोड़ा सा बातचीत करके, उनका भी ओपिनियन जान करके, उनका भी व्यू समझ करके क्योंकि आप आगे बढ़िएगा तो बेहतर होगा, अन्यथा विवाद कुछ हो सकता है। अब खासकर 16 सितंबर के बाद कुछ विवाद होने की संभावना
बिजनेस पार्टनर से है। लाइफ पार्टनर के साथ भी यही है, थोड़ा सा अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपने क्रोध को नीचे रखिए, साइड में रखिए, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे तो गृहस्थ जीवन में भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है, उसको थोड़ा ध्यान रखिए। कहीं कोई समस्या जैसे आए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। कुछ पेट या पेट के नीचे के अंगों में समस्या आती हुई दिख रही, बोन संबंधी कुछ समस्या हो सकती, हार्ट संबंधी समस्या उनको पहले से है तो आपको बहुत जागरूक रहना चाहिए। डायबिटिक है, पहले से जागरूक रहना चाहिए। कुछ समस्या वहाँ पर यूरिनरी ट्रैक में समस्या आ सकती है, यूरिनरी ट्रैक में यूटीआई हो सकता है, तो उससे भी आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है जीवन साथी के प्रति। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य और संबंध दोनों को लेकर के आपको कासस रहने की आवश्यकता है। बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा समय चलेगा, कुछ समय लगेगा कि आपको उतना बेहतर परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन अचानक परिणाम आना शुरू होंगे जो भारी मात्रा में बिजनेस व्यापार में आपको लाभ कराएंगे, विशेष लाभ कराएंगे, जिससे धन वृद्धि होती दिखेगी। खासकर 18 सितंबर के बाद में विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। 18 सितंबर के बाद में शेयर मार्केट वगैरह से जो लोग मीन राशि के जातक जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट है आपका, ट्रेडिंग है, अन्य कहीं जगह निवेश इस तरह के करते हैं, वहाँ से लाभ हो सकता है। बड़े लाभ हो सकते हैं, ऐसे लाभ हो सकते हैं जहाँ पे आपने बहुत विशेष मेहनत न किया हो, वहाँ से लाभ आपको प्राप्त होंगे। वहाँ पे आपके धन में वृद्धि, बड़ी मात्रा में धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। 7.5 का दौर चल रहा है, मानसिक चिंताएं बढ़ी हुई हैं, कर्ज लेना, कर्ज से विशेष परेशान है, खर्चों से विशेष परेशान है, संतान से भी परेशानी के योग हैं। संतान हो सकता है आपकी अपेक्षाओं पे उतनी खरी ना उतरे, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने आप को प्रिपेयर करने, क्योंकि हो सकता है कि सारी इच्छाएं आपकी ना पूरी कर सके आपकी संतान। तो ये थोड़ा सा इस पर समझदारी दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कि संतान आपकी अपेक्षाओं पे ना खरे उतरी, जितना आप चाहते उतना अच्छा उसका प्रदर्शन ना हो। बस इतना सा आप कुछ व्यवहारिक ज्योतिष का इस्तेमाल करिए, तो अपने आप को, अपने एग्रेशन को, अपने एक्सपेक्टेशंस को आप कंट्रोल कर रखेंगे, और तो इस समय ये महीना बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर और हो। उसके लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार या 11 बार जरूर करिए। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाए, हो सके तो नंगे पैर जाएं, कहीं इर्द गिर्द का मंदिर हो तो हाँ नंगे पैर चले जाएं, तो ये इससे विशेष लाभ होगा। और जो नीडी लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग, उनकी विशेष मदद दीजिए, उनको डोनेशन दीजिए, उनको दान दीजिए, उनको भोजन कराइए। इन सब से आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। सोसाइटी में कहीं भी अन्नदान चल रहा हो, कहीं भंडारा चल रहा हो, वहाँ पे जाकर अपने हाथ से परोसें, उसमें आप सहयोग करिए, इससे भी विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, और जिससे समाज में मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव सब प्राप्त होता हुआ दिखेगा। बस इतना ही से करिए, बाकी और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, शुक्र के लिए विशेष उपाय आप कर सकते हैं। शुक्रवार और सोमवार शिव जी पर आप दही का अभिषेक अवश्य करिए। नहाने के पानी में गुलाब जल या कच्चा दूध मिला करके आप स्नान करिए। छोटी लड़कियों को खीर खिला करके, मखाना, खासकर मखाने का खीर खिला करके छोटी बच्चियों को खिलाएं और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। शुक्र का बहुत सर्वोत्तम उपाय 3 उपाय बताएं, इसको आप जरूर करिएगा। बस इतना सा करने की आवश्यकता है, और कुछ करने के लिए बस इतना करिए, या जो आप दैनिक उपासना में करते हैं वो सब तो करनी ही है। बस वीडियो को यही विराम देंगे। उसके पहले हम बताएंगे व्रत और त्यौहार। व्रत और त्यौहार में मैं उन्हीं व्रतों को शामिल करता हूं जिनका ज्योतिषीय महत्व है। एकादशी व्रत का बहुत ज्योतिषीय महत्व है। राहु, केतु, शनि, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति, ये सब अच्छे हो जाते हैं एकादशी व्रत करने से। विशेष लाभ, स्वास्थ्य संबंधी लाभ, प्रॉस्पेरिटी संबंधी, धन संबंधी, नौकरी के क्षेत्र में, परिवार से संबंधित सब समस्याओं को धीरे धीरे समाधान करते हैं भगवान कृष्ण। इसलिए एकादशी व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत कहा गया पद्म पुराण में से। पद्मा एकादशी है 14 सितंबर को, नोट कर लीजिए, और इंदिरा एकादशी है 28 सितंबर को। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक पक्ष आ रहा है, पितृपक्ष। 19 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पितरों की विशेष आराधना का समय है, पितरों के विशेष पूजा पाठ का समय। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, इससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। और श्राद्ध करिए, तर्पण करिए। अच्छा, कई बार प्रश्न उठता है कि हम गया चले गए हैं, हमने भागवत सुन ली है, कुछ भी आप कर ले, लेकिन पितृपक्ष को पितरों के रूप में ही मनाना। तर्पण ही करिए आप रोज,
लेकिन करिए जरूर। श्राद्ध तर्पण से पितर प्रसन्न होते हैं। पितर हमारे अदृश्य सहायक हैं, हमारी अदृश्य रूप से सहायता करते हैं, और पितर प्रसन्न है तभी देवता प्रसन्न है। पितर नाराज है तो देवता भी नाराज है, हम चाहे इतना पूजा पाठ कर लें। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए जो पितृपक्ष आ रहा है, इसका विशेष लाभ आप दीजिए। कुछ चीज़ें छूट रही थी। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही, सप्तम स्थान पर पड़ रही है, गृहस्थ जीवन को डिस्टर्ब करेंगे। सूर्य की उपस्थिति डिस्टर्ब कर रही है। सूर्य सेपरेटिव ग्रह है, लड़ाई झगड़ा कराता है गृहस्थ जीवन में, और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। इसलिए जो जीवन साथी संबंधित भाव बताया था, बिजनेस पार्टनर संबंधित जो प्रेडिक्शन बताया था, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। इसलिए उनके स्वास्थ्य का और उनके साथ संबंध का विशेष आपको ख्याल रखना है। दसम स्थान पर मंगल की दृष्टि नौकरी आदि लगने, नया काम मिलने, नौकरी में प्रमोशन आदि की भी संभावना बनाते हुए दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना हुआ रहेगा। कुछ समस्याएं आपके जो चाह रहे थे कि जो हो जाए वो नहीं हो पाएंगी। 7.5 दौर चल रहा है, शनि डिले कराएंगे, कार्यों में बहुत डिले कराएंगे। बनते बनते काम बिगड़ने की भी संभावना रहेगी। तो इन कब के प्रति सावधान रहे। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से करें आप। मांसाहार मदिरा से विशेष आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि 7.5 आपकी जटिल हो जाएगी अगर आप मांसाहार करते हैं और मदिरा पान करते हैं। इसमें 7.5 में फिर आपको बचाएगा कोई नहीं। इसलिए मांसाहार और मदिरा से आप बिल्कुल दूर रहिए, यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव आपको परेशान न करें तो, 7.5 आपको परेशान न करें तो। देवगुरु बृहस्पति भाग्य को जागृत कर रहे हैं, उन्होंने जिम्मा ले रखा है। भाग्य का विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के अगर वो वर्किंग है तो उनके भी कार्य क्षेत्र में कुछ उन्नति, कुछ प्रमोशन, कुछ इंक्रीमेंट लाभ होता हुआ दिख रहा है। इनकम का सोर्स आपका बढ़ सकता है, लेकिन प्रयास उसके लिए विशेष आपको करने पड़ेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि, उच्च की दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी एकादश पे, लाभ मार्ग को एकत्रित कर रही है। लाभ मार्ग को, लाभ के स्थान को अच्छा कर रही है, तो फलता आपकी इच्छा पूर्ति का कुछ एक बड़ी इच्छा आपकी पूर्ति होती हुई सितंबर महीने में दिख रही है। कुछ बड़ा हो सकता है, प्रमोशन आदि हो सकता है, या फिर कोई बड़ी इच्छा, कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होती हुई इस महीने सितंबर माह में दिख रही है। ईश्वर करे आपकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को यहीं विराम दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन नाम से अपनों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, कुछ कहना चाहते हैं तो अपने बर्थ डिटेल के साथ कहिएगा, हम उसका देर सवेर उत्तर जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही हाजिर होते हैं पुनः नए विषय, नए वीडियो को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।